180 ग्राम यूरिया को 108 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन में उपस्थित क्या है, प्रत्येक घटक की मोल प्रभाव की गणना करें। देखो बाबू, इसमें भी आपका जल कह रहा है तो जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक। तो यूरिया आपका हो जाएगा विलेय पदार्थ। क्या होता है, विलेय पदार्थ। विलेय का जो भार दिया हुआ है, यानी यूरिया का जो क्या है भार दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, WB। कितना दिया है, 180 ग्राम। ठीक है। यूरिया का नाम दिया है तो यूरिया का अणुभार भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि यूरिया का अणु सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है। आपको याद कर लेना चाहिए, याद कर लेंगे आसानी से निकाल लेंगे। तो यूरिया का अणुभार निकालेंगे। नाइट्रोजन का एक परमाणु का है जिसका परमाणु भार होगा 14, 2 है तो इसका हाइड्रोजन का हो जाएगा परमाणु भार 2, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 2। जब सबको आप ऐड करोगे तो यह होगा 60। जब भार और अणुभार पता चल जाता है तो आप मोलों की संख्या विलेय पदार्थ का निकाल सकते हो, जिसका फार्मूला बताया गया था WB में अपान में MB। WB की वैल्यू कितना है, 180, और ये कितना है 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 3 18, यानी NB बराबर कितना हो जाएगा, 3 मोल। कितना हो जाएगा, 3 मोल। अब यही 3 स्टेप किसके लिए चलना है, जल के लिए। तो WA की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 108 ग्राम। इसका अणुभार MA की वैल्यू कितनी होती है, 18। NA निकालेंगे क्या हो जाएगा, WA अपान में MA। WA की वैल्यू कितना है, 108। 18 से भाग देंगे, 18 चक्के होता है 108, यानी NA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 मोल। कितना हो जाएगा, 6 मोल। अब आपको क्या करना है बाबू, विलयन में कुल मोलों की संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NT से। NT बराबर क्या होता है, NA प्लस NB। NA की वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, 6, और NB आया है कितना, 3। टोटल हो जाएगा 9 मोल। ये किसकी हो जाएगी, NT की वैल्यू होगी। किसकी होगी, NT की। अब आपको क्या निकालना है, चाई बी निकालना है। चाई बी बराबर क्या पड़े हो, NB अपान में NT। NB की वैल्यू कितना है, NB की वैल्यू है बाबू 3, और NT कितना लाए हो, 9। देखो 9 से आपको 3 में डिवाइड करोगे तो क्या क्या होगा, सबसे पहले 9 बड़ा है, ये छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। 9 से भाग देंगे तो पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट लगाएंगे, 0 मिलेगा। कितना हो जाएगा, 30। 9 3 जा 37 होता है। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 3 बचेगा, यानी 0.33 आता रहेगा। तो चाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, 0.33, यानी जो आपकी यूरिया थी उसका मोल प्रभाव जाएगा 0.33। उसी तरह अगर चाई ए निकालते हो तो चाई ए में NA अपान में क्या हो जाएगा, NT। अब NA अपान में NT निकालोगे तो NA की वैल्यू कितना लाए हो बाबू, 6, और NT कितना लाए हो, 9। कितना लाए हो, 9। अब 9 को डिवाइड करो, पॉइंट लगा दोगे, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना, 9 6 जा 54 होता है ना। फिर 6 बचेगा, यानी 0.66 आता रहेगा, यानी चाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.66। यही दोनों क्या होंगे, एक विलेय का आपका क्या हो जाएगा, मूल प्रभाज होगा, और दूसरा किसका हो जाएगा, विलायक का मूल प्रभाज होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करें। यदि विलयन में इथाइलिन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिया होगा बाबू, तो आपको ये पहले याद होना है, परसेंटेज हमेशा किसमें निकाला जाता है, 100% पे। कितने पे निकाला जाता है, 100% पे। यानी विलयन का जो टोटल भार कह रहा है वो कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, और इस 100% भार में कह रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो 20% है। कितना है, 20% है। अब बाकी विलायक का नाम नहीं दिया है, तो विलायक का नाम नहीं दिया तो विलायक क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में विलायक का नाम नहीं दिया होगा तो याद रखिएगा आदर्श विलायक होता है जल, इसलिए जल को ही लेके चलेंगे। तो 80% कौन हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। 20% कौन हो जाएगा, C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगी। ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज को हम क्या करेंगे, अगर 100% को हम 100 ग्राम मान लेंगे तो 20% को कितना मान लेंगे, 20 ग्राम। ऐसे क्या मान लेंगे, 80 ग्राम। कितना मान लेंगे, 80 ग्राम। देखो यहाँ पे WB की वैल्यू कितना मान लोगे, 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। कितना हो जाएगा बाबू, 20 ग्राम। MB निकालो, MB निकालना किसका है, C2H6O2 का। किसका निकालो, तो 12 दूनी 24, धन 6, और 16 दूना 32।
ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 62, कितना आ जाएगा। अब आप निकाल लो एनबी, एनबी के लिए क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी अपान में एमबी, ये हो जाएगा 20 अपान में 62। अब क्या करोगे आप 62 से 20 में भाग दोगे तो आप क्या करो पहले 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 31। अब क्या करिए 10 में 31 से क्या कर दीजिए 31 जो डिवाइड हो जाएगा 0.32 टाइम में, यानी एनबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.32, कितनी हो जाएगी 0.23। अब आप क्या करेंगे, अब ये 3 स्टेप किसके लिए जल के लिए चलिए, तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 80% इक्वल टू 80 ग्राम, इसका एम में कितना होता है 18। अब आपको क्या निकालेंगे एन ए की वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू ए अपान में क्या आ जाएगा एम ए बराबर हो जाएगा आपका क्या 80 अपान में 18, काट लो 40 और ये कितना आ जाएगा 9, 40 में आप क्या करो 9 से डिवाइड करो, 40 अपान 9 इक्वल टू ये कट जाएगा 4.44 बार में, तो एन ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.44 मोल, इसमें भी मोल छूटा है लिख लीजिएगा मोल। अब आपको क्या करना है एन टी इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी, एन ए की वैल्यू क्या है 4.44 प्लस क्या है 0.32। देखो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉइंट के बाद वाले में जुड़ता है या पॉइंट के पहले वाले पॉइंट के पहले वाले में जुड़ता है, तो 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 4 3 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, पॉइंट 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4 मोल। अब आपको क्या करना है किसका निकालना है, केवल कह रहा है यदि विलियन में कह रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल के ही मोल अंश निकालने हैं, प्रत्येक घटक का नहीं निकालना है, यानी केवल चाई बी की वैल्यू निकालना है, कितना निकालना है, तो चाई बी बराबर क्या पड़ो एन बी अपान में एन टी, एन बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.32, ये आया है 4.76। देखो नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 32 अपान में 476 बार। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लो, ये कितने टाइम में कट जाएगा 4 से हो जाएगा क्या 4 1 जा 4 30 हो तो जाएगा, देखो 8 टाइम में ये कट जाएगा,